अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप अकोमोडेशन के हवाले से कोई वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा इसी पे वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो अगर आप आइलैंड मूव होना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। तो जैसा कि आप लोग कैप्शन देख चुके हैं, तो जी हाँ जनाब, आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कि आइलैंड मूव होना चाहते हैं या मूव होने का प्लान कर रहे हैं। तो जनाब, आज मैं आपके साथ आइलैंड के अकोमोडेशन का रियल एक्सपीरियंस और रेंट के सिस्टम को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी। तो जनाब, पहले बात करते हैं रेंट सिस्टम चलता कैसे है आइलैंड में। तो आइलैंड में भी हर मुल्क की तरह रेंट आपको मंथली पे करना होता है। और स्टार्टिंग में जब आप कोई घर या अपार्टमेंट वगैरह लेते हैं तो 1 मंथ का डिपॉजिट और 1 मंथ का एडवांस रेंट आपको लाजमी देना होता है। अपार्टमेंट ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो फुली फर्निश्ड मिलते हैं आपको, लाइक बेड और मैट्रेस, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल। किचन के हवाले से देखा जाए तो वहाँ पे स्टोव होता है, वॉशिंग मशीन होता है, फ्रिज होती है अवेलेबल, सब चीज़ें होती है, केटल होता है, माइक्रोवेव आपको मिलता है। तो सारी चीज़ें आपको जो आपके घर में आप यूज़ करते हैं बेसिक, वो सब आपको वहाँ पे घर में मिलता है यहाँ पे आपको। लेकिन फर्निश्ड का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलती हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं ब्रांड न्यू होती हैं और कुछ जो है वो आपकी जो है वो यूज़ होती हैं। रूम्स के हवाले से बात की जाए तो अगर आप कोई अपार्टमेंट लेते हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पे रूम्स इतने बड़े नहीं होते। हाँ, अगर आप कोई हाउस वगैरह देखो सेपरेट तो फिर वहाँ पे आपको जो है रूम्स जो है वो बड़े मिल जाते हैं। तो वही बात है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर आप किसी अपार्टमेंट को देखते हो या स्टूडियो अपार्टमेंट है तो उसका रेंट एक हाउस के मुकाबले में कम होगा। तो वही आपके ऊपर है, अगर आप हाउस लेना चाहो और आपके ऊपर है कि अगर आप कोई अपार्टमेंट लेना चाहो तो। वार्डरोब वगैरह जो है वो हाउस में भी और अपार्टमेंट दोनों में जो है आपकी बिल्ट इन होती है। स्टोरेज यहाँ पे जो है वो कम होती है, आपको एक्स्ट्रा ड्रावर, अगर आपके मेंबर्स ज़्यादा हैं फैमिली के तो आपको लाजमी जो है वो एक्स्ट्रा जो है ड्रावर्स या ऑर्गेनाइज़र जो है आपको लेने पड़ते हैं। अपार्टमेंट जो है आप वेबसाइट के थ्रू खुद भी फाइंड कर सकते हैं और किसी भी एजेंसी यहाँ पे बहुत सारी काम करती हैं और आपको ऑनलाइन आप विज़िट करो, गूगल पे सर्च करो तो बहुत सारी आपको एजेंसीज़ के जो है रेफरेंस मिल जाता है जिसके थ्रू आप जो है वो घर रेंट पे ले सकते हैं। मैं आपके साथ आगे पिक्चर्स शेयर करूँगी, एजेंसी का भी आपको बताऊँगी कि किसके थ्रू आप जो है अपना घर ले सकते हैं। तो जनाब, बात हो रही है घरों के ऊपर, तो यहाँ पे जो है हर 3 से 6 महीने के बाद मालिक जो है या लैंडलॉर्ड जो होता है वो लाजमी घर की इंस्पेक्शन करता है आके कि आप लोगों ने हमारा घर जो है वो किस तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो हमने ये जो घर जिसमें हम अभी रहते हैं, ये भी एक अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो ये भी हमने जो है वो किसी वेबसाइट के थ्रू ही लिया था। वेबसाइट के थ्रू आप किस तरह हाउसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ये भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो मैं बता रही हूँ अपने घर का एक्सपीरियंस आप लोगों को। तो हमने अपने घर का ऐड देखा वेबसाइट के ऊपर, फिर हमने वहाँ पे अब फॉर्म जो है उनका प्रॉपर एक दिया हुआ था वेबसाइट के ऊपर, हमने वो फॉर्म को फिल किया, सबमिट करवा दिया। अगले ही दिन हमारे पास जो है वो ईमेल हमारे रिसीव हुई कि आपको जो है व्यूइंग के लिए इस टाइम पे आना है। तो यहाँ पे जब आप किसी अपार्टमेंट को अकोमोडेशन या रेंट के लिए अप्लाई करते हो तो पहले आपको व्यूइंग के लिए बुलाया जाता है कि मतलब आप आके घर देख लें आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। तो व्यूइंग के लिए हम चले गए, दिन का टाइम था, वहाँ पहुँचे तो एक लंबी क्यू थी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है रेंट का और अकोमोडेशन का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जो है वो, क्योंकि फॉरेनर्स बहुत आ गए हैं तो रेंट का बहुत इशू होता है, अकोमोडेशन बहुत मुश्किल से मिलती है। तो क्यू में हम लग गए, ज़ाहिर है जब हमारा नंबर आया हमने जाके देखा तो देखते रहे, हमें अपार्टमेंट हमें पसंद आया। लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये अपार्टमेंट हमको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि क्यू में लोग बहुत थे और ये टोटली लैंडलॉर्ड के ऊपर होता है कि वो किसको जो है वो अपार्टमेंट दे। तो हमने अपनी तरफ से हमें जो समझ में आया, हमने अपनी तरफ से एक ऑफ़र जो है वो प्लेस कर दी कि भाई जो ये आपका रेंट है उससे हमने जो है वो 100 यूरोज़ को ऊपर ऑफ़र किया। तो जब हमने 100 यूरो ऊपर ऑफ़र किया तो उसके भी समझ में आया, तो फिर इस तरह जो है वो हमें ये अपार्टमेंट जो है मिल गया था। तो ये भी आप लोगों के लिए एक टिप है कि अगर आप कहीं अपार्टमेंट देखने जाते हो
और आपको वो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि वो मिल जाए, तो आप ये कि उससे मतलब जो उसका रेंट है उस हाउस का या उस अपार्टमेंट का, तो उससे थोड़े पैसे आप उसको बढ़ा के बताएंगे तो हो सकता है मालिक आपको वो दे दे घर। एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे शेयरिंग का भी होता है कि आप शेयरिंग पे भी जो है वो अपार्टमेंट को मतलब शेयर कर सकते हो अपार्टमेंट। तो अगर आपकी कोई फैमिली और फ्रेंड्स में कि कोई रह रहा है यहाँ पर, तो आप उससे बोल के एक आध कमरा आप उससे जो है वो रेंट पे ले सकते हैं। तो मुझे तो पर्सनली ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी सबकी अपनी अपनी एक प्राइवेसी होती है, लेकिन रहने वाले जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो रह रहे होते हैं। स्टूडेंट की अकोमोडेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट की अकोमोडेशन यहाँ पे सेपरेटली बनी हुई होती है हर जगह। तो उसका आपको जो है वो क्राइटेरिया ये होता है रेंट का कि आपको वीकली पे करना होता है उसका रेंट। बहुत साफ़ सुथरी होती हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन भी, स्टूडियो टाइप का अपार्टमेंट बना हुआ होता है। तो आप वेबसाइट विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको जो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जनाब अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो अकोमोडेशन के रेंट पे जो एड्स लगे हुए होते हैं वो किस तरीके से लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको स्टूडियो अपार्टमेंट। तो जनाब देख सकते हैं ये है एक स्टूडियो अपार्टमेंट का ऐड में आप देख सकते हैं साफ साफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 1800 पर मंथ इनका रेंट होगा और दिसंबर 1 2025 से ये अवेलेबल है। तो स्टूडियो बेसिकली एक ही पूरा कमरा होता है, उसी में आपका टॉयलेट और उसी में किचन वगैरह होता है। तो ये देख सकते हैं आप छोटा सा किचन बना हुआ है, बेडरूम का जो दिखा रहे हैं वो एज़ इट इज़ पूरा वैसे ही का वैसे ही मिलता है। ऐसा नहीं कि पिक्चर में कुछ और दिखाया और आपको दे कुछ और रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट का ये ऐड है। 2500 पर मंथ इसका रेंट है। 1 दिसंबर 2025 से ये भी अवेलेबल होगा। यहाँ सारा इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये फ्री वाईफाई देखिए ऑफ़र कर रहा है आपको, और जिम्नाजियम इसमें अवेलेबल है, रेजिडेंट जिम है, प्री फ्रेंडली डेवलपमेंट है, कोवर्किंग स्पेस है, प्राइवेट जिम है, बहुत सारी चीज़ें जो भी इसकी फ़ीचर्स हैं वो सारे इन्होंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। एड्स जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए सारे रीसेंट हैं, सारे रीसेंट्स आपको मैं ऐड दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पुरानी चीज़ आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल सब अभी रीसेंट। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो के ऊपर, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप अपार्टमेंट की कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखाई गई हैं। किचन बना हुआ है, साथ इसके जो है नेक्स्ट पिक्चर आपका अगर करें तो ये आपका डाइनिंग एरिया भी साथ ही है, बराबर ही इसके ब्लू कलर के जो है सारे कैबिनेट्स बने हुए हैं। ये लिविंग रूम दिखा रहे हैं सारा। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है अपार्टमेंट, यही सेम आपको चीज़ यही मिलेगी, सारे सोफ़े, डाइनिंग टेबल, मिरर, ये सब ऐसे ही मिलता है। ये आपका जो है बेडरूम का एरिया हो जाएगा, साथ देखें बेल्ट वार्डरोब आपकी है। ये आपका टॉयलेट पे शुरू हो जाता है, साथ में देख लें शावर रूम है। टॉयलेट और शावर वन बात है तो फिर एक ही है दोनों में। ये चीज़ आपके पास प्लस पॉइंट है, यहाँ पे छोटा सा वर्क फ्रॉम होम देखें स्पेस दी हुई है कि यहाँ पे घर बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। ये बालकनी भी आपको देखें छोटी सी दी हुई है। 2500 पर मंथ, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ जो है आप देख सकते हैं 2 बेड और 2 बाथ अपार्टमेंट है ये वाला। ये जो है नवंबर 23 से अवेलेबल होगा और ये सारे इसके फीचर्स दिए हुए हैं। पार्किंग है, सेंट्रल हीटिंग है, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, डिश वॉशर, सब चीज़ अवेलेबल है। ये नियर बाय स्कूल भी दिखा रहे हैं कि देखें सारे स्कूल आपके नियर बाय हैं। तो अगर तो आप लोग बच्चों के साथ लेना चाहते हैं अपार्टमेंट तो यहाँ पे लाजमी, अगर आपका एक बच्चा है तो आप 1 बेड 1 बाथ में रह सकते हैं, लेकिन अगर तो आपके 2 बच्चे हैं तो लाजमी आपको 2 बेड और 2 बाथ अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का बहुत ख्याल रखा जाता है, उनकी अपनी प्राइवेसी, अपना कमरा होता है, तो इसीलिए 2 बेड और 2 बाथ प्रेफर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बालकनी दिखा रहे हैं इस घर की है। ये लिविंग रूम दिखा रहे हैं 2 बेड और 2 बाथरूम का, अच्छा स्पेशियस है, आप देख लें। यहाँ पे जनाब ये किचन का हिस्सा आ जाता है और किचन में आप देख सकते हैं केटल से लेके फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, ओवन, सब कुछ अवेलेबल है। ये एक बेडरूम दिखा रहे हैं, देख लें। ये इसकी बालकनी है, इस बेडरूम के साथ ये वाली बालकनी निकल रही है। तो जैसा दिखा रहे हैं वैसे ही होगा। साथ ही देखें टॉयलेट बना हुआ है, शावर रूम इसमें है। ये आ गया जी सेकंड रूम।
इसके साथ भी आप देख सकते हैं इसका टॉयलेट बना हुआ है। तो जैसा दिखा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होता है घर यहाँ पर। यहाँ आ जाता है ये 3 बेड और 2 बाथ का अपार्टमेंट है और आप देख सकते हैं इमीडिएटली अवेलेबल होगा, फर्निश्ड मिलेगा आपको। लीज इसकी मिनिमम 1 ईयर है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहें आप रह सकते हैं। ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फीचर्स लिखे हुए, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है किधर वाक़ है ये, और सारे बस स्टॉप जो करीब नियर बाय, शॉपिंग सेंटर वगैरह सारी डिटेल इधर मौजूद है। रेंट आप देख सकते हैं इसका 4000 यूरो है। तो 4000 यूरो इट्स टू मच। अगर आप अपनी पाकिस्तानी करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो ये बहुत बनते हैं। तो ये देख सकते हैं इसका लिविंग रूम है। डिपेंड आप पे करता है कि आपका जितना बजट है आप कौन सा प्रेफर करते हैं। ये लिविंग रूम देख सकते हैं आप, इसका टीवी वगैरह सब रखा हुआ है। किचन देख लें, किचन भी ये पूरा स्पेशियस बड़ा किचन है। ये जो है वो अनस्वीट है इसका। ये एक रूम दिखा रहे हैं, देखें। ये आ गया जनाब इसका शॉवर रूम। ये सेकंड रूम दिखा रहे हैं। 3 बेड और 2 बाथ है ये इसका देखिए, मेरा ख्याल है 3rd रूम है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये वॉशिंग एरिया बना हुआ है। यहाँ पे मशीन रखी हुई है सेपरेट, तो फिर ये वॉशिंग एरिया है। ये वर्क फ्रॉम होम की ये स्पेस दी हुई है कि आप यहाँ बैठ के अपना जो है वो वर्क कर सकते हैं। तो जनाब रेंट का तो मैंने आपको बता दिया कि स्टूडियो पे कितना है, 1 बेड पे कितना, 2 बाथ पे और 3 बेड पे कितना आपको रेंट पे करना पड़ता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं। स्टूडियो अगर आप लेना चाहें तो वो आप बच्चों के साथ स्टूडियो जो है बहुत मुश्किल से मिलता बहुत कम है कि शाज़ और नादिर आपको कोई दे दे, वरना बच्चों के साथ स्टूडियो आपको यहाँ पे अलाउ करते ही नहीं है। तो स्टूडियो बेसिकली आप कंसीडर करेंगे तो वो एज अ कपल आप वहाँ पे रह सकते हैं। और एक बच्चा है आपका तो यहाँ पे 1 बेड होता है। 2 इस तरह ही जैसे बढ़ता जाते हैं बच्चे का, अगर आप बच्चे बढ़ते जाते हैं तो उसी तरह जो है वो रूम की तादाद भी बढ़ती जाती है इधर। तो बातों बातों में वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं आप लोगों को बोर बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो जो बेस्ट वेबसाइट है यहाँ की घर तलाश करने के लिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ऑलरेडी, तो वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप किस तरह अपना जो है वो रेंट हैप के थ्रू जो है रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्कीम चलती है हैप के नाम से, हाउसिंग असिस्टेंट पेमेंट बोलते हैं उसको। तो वो आपका जो है रेंट सारा जो है फिर गवर्नमेंट के ऊपर चला जाता है, वो गवर्नमेंट पे करती है आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर उस पर बनाऊँगी ताकि आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन देख सकूँ और आप लोगों के लिए और आसानी पैदा कर सकूँ। तो जनाब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।